Today we are going to discuss the conversion from CFG to PDA or you can say PDA to CFG. जैसा कि फर्स्ट लाइन यहाँ पर मैंने लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर L एक लैंग्वेज गिवन है, अगर वो CFG है तो देयर एग्जिस्ट अ PDA. देयर एग्जिस्ट अ PDA का मतलब है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा, मैंने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था उसमें मैंने क्या दिखाया था कि अगर CFG के चैप्टर में मैंने बताया कि कोई लैंग्वेज अगर मैंने यहाँ पर ले लिया कि A की पावर n, B की पावर n, अगर ये यहाँ पर CFG है तो इसका मतलब अगर ये लैंग्वेज CFG है तो इसके लिए हम एक PDA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अगर इसी की मैं उल्टी बात करूं कि अगर यहाँ पर A की पावर n, B की पावर n के लिए हम PDA डिजाइन कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम इसके लिए CFG भी बना सकते हैं. दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है. यहाँ पर हमने क्या देखा है कि अगर कोई लैंग्वेज L है और वो गिवन किस फॉर्म में है, CFG है, तो यहाँ पर हमें जो डिजाइन करना है उसको कन्वर्ट करना है, यू कैन से हियर कि PDA में डिजाइन करना है या PDA में कन्वर्ट करना है. दूसरा हम यहाँ पे भी थ्योरम 1 देखेंगे जिसमें कि हमने CFG से PDA करना है. नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसका कन्वर्जन का, दैट विल बी द PDA टू CFG. दैट मीन्स अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर हमने एक मशीन डिजाइन किया है, अगर कोई मशीन एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज नहीं है तो हम उसके लिए कोई मशीन नहीं डिजाइन कर सकते. और अगर हमारे पास मशीन एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स PDA में हम क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज के लिए एक मशीन डिजाइन करते हैं. उस मशीन के लिए अगर हमारे पास एक मशीन है तो ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट सम लैंग्वेज. अगर लैंग्वेज है तो उसके लिए कोई ना कोई ग्रामर होगा. अब यहाँ पे इस थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि अगर L इज अ CFG देन द कंस्ट्रक्ट ऑफ PDA आई मीन हमें एक मशीन डिजाइन करनी है जिसका नाम की A गिवन है, एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज L बाय द एम्प्टी स्टोर दैट इज L. तो अगर हम यहाँ पे इसके सोल्यूशन की बात करें तो अगर हमने यहाँ पर लेट इज कंसीडर लेट L इक्वल टू L ऑफ G. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसे बनता है, अगर उसके लिए कोई ग्रामर होगा तभी हम उसके लिए लैंग्वेज डिजाइन करते हैं. तो लेट्स L इक्वल टू L ऑफ G. G स्टैंड्स फॉर द ग्रामर. और अगर ये L इक्वल टू LG एक CFG है तो CFG के कितने टपल्स हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि G इक्वल टू VN कॉमा सिग्मा कॉमा P कॉमा S, वेयर V क्या है, नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, सिग्मा क्या है, इनपुट सिंबल्स है, P क्या है, प्रोडक्शंस, और S क्या है, स्टार्ट सिंबल है, इज अ CFG. हमने ये ले लिया कि अगर G यहाँ पर है हमारे पास तो उसके लिए ये CFG जो है ये 4 टपल्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा. अब हमें इस CFG के लिए एक हमें क्या करना है, PDA कंस्ट्रक्ट करना है. तो एज वी नो हाउ मेनी टपल्स एग्जिस्ट इन द PDA, लेट्स द PDA हमने जो नेम दे रखा है थ्योरम में, PDA का नाम A है, तो इसमें कितने टपल्स होते हैं, 7 टपल्स होते हैं. दैट इज द फर्स्ट वन इज अ Q, सिग्मा, देन टेप सिंबल्स, आई मीन बिकॉज वी आर यूजिंग इन दिस द स्टैक, और स्टैक में जो सिंबल्स यूज होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टो से. देन नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास ट्रांजिशन आएगा, देन Q नॉट, Z नॉट एंड F. एज यू नो कि Q क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, सिग्मा इनपुट सिंबल्स है, दिस वन इज द स्टैक या टेप सिंबल्स यू कैन से, ट्रांजिशन स्टेट, Q नॉट इज द स्टार्टिंग node you can say, and Z naught is nothing but the initial state or you can say initial symbol of the stack, and F is the final state. तो जो PDA का फाइनल स्टेट, बट यहाँ पे जो PDA में डिजाइन करना है वो नल एक्सेप्टेंस, यानी कि इसमें अगर हमने क्या करना है कि ये जो F होगा वो हमारा 5 हो जाएगा. नल एक्सेप्टेंस का मतलब यू कैन से 5, आई मीन वहाँ पर स्टैक के अंदर नथिंग विल बी देयर, आई मीन स्टैक विल बी द एम्प्टी, कुछ ऐसा होगा. नल एक्सेप्टेंस ये बता रहा है बिकॉज इन द डिजाइनिंग इटसेल्फ आई टोल्ड यू अबाउट द PDA की 2 फाइनल स्टेट होते हैं, 2 एक्सेप्टिंग स्टेट होते हैं स्ट्रिंग के. दैट मीन्स एक तो फाइनल स्टेट होता है, दैट मीन्स वहाँ पर हमारा जो QF है, Q नॉट जो है वो किसी न किसी फाइनल स्टेट पे पहुंचे और स्टैक जरूरी नहीं कि एम्प्टी हो. नल एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि हमारा स्टैक जो एम्प्टी होता है बट स्टेट कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर देखिए पहली चीज तो हमें ये मिल गई कि F जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए. अगर ये 5 है तो हमारे यहाँ पे जो अब यहाँ पे आता है कि हमारे पास ये गिवन है, इसकी मदद से हमें ये सारी चीजें करनी. तो लेट अस टेक कि जो कैपिटल Q है इसमें हमारे कितने स्टेट है, आई एज्यूम हियर ओनली Q. यहाँ पर मैंने केवल एक स्टेट ले लिया Q. और सिग्मा में अगर हम यहाँ बात करें तो सिग्मा एज इट इज, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन के CFG में क्या गिवन होगा, वहां से हम देख लेंगे कि सिग्मा हमें क्या लेना है. बट दिस टेप विल बी व्हाट, टेप क्या होगा, जो स्टैक है हमारा, स्टैक जो कंटेनर है
ये क्या होगा बेसिकली नॉन टर्मिनल, दैट मीन्स CFG का जो नॉन टर्मिनल है उसका और ये जो सिग्मा है इनका कॉम्बिनेशन होगा, दैट मीन्स VN यूनियन सिग्मा होगा। तो यानी कि ये जो है हमारा टेप सिंबल वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन, आई मीन इनपुट सिंबल भी स्टैक के अंदर आ सकता है। अभी हमने पीछे डिजाइनिंग में भी देखा कि हम क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग का कुछ एलिमेंट पुश कर रहे थे, पॉप कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द स्टैक। तो दिस विल कंटेन ऑल द नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स ऑफ द CFG एज वेल एज टर्मिनल एलिमेंट ऑफ द CFG। नाउ आई विल डिफाइन दिस डेल, व्हाट विल बी द, आई मीन ये क्या होगा। नाउ Q नॉट यहाँ पर जो होगा हमारा, अब क्योंकि मैंने इसमें एक ही स्टेट ले रखा है कैपिटल Q में, तो जो Q नॉट होगा वो Q ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट व्हाट अबाउट द Z0, हम क्योंकि यहाँ नल एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग द इनिशियल कि स्टैक ने कोई कंटेन कर रखा है, ये तो इनिशियल एलिमेंट होता है स्टैक का Z0। तो Z0 की जगह यहाँ पर जो VN से हम लेंगे, जो ग्रामर से हम लेंगे, दैट विल बी द कैपिटल S। यानी कि जो स्टार्ट स्टेट होगा, जो एम्प्टी स्टोर होने की वजह से जो हमारा स्टैक का स्टार्टिंग स्टेट जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल S होगा, क्योंकि यहाँ पर जो G है ग्रामर उसका स्टार्टिंग सिंबल क्या है, S है। तो आई टोल्ड कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नॉन टर्मिनल विल बी अवेलेबल इन द स्टैक। हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ पर मान के क्या चलें, हम कोई भी मशीन अगर हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो रेगुलर लैंग्वेज हो चाहे CFG हो, बेसिकली किसके लिए पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रूफ करने के लिए करते हैं। और स्ट्रिंग क्या होता है, इट इज नथिंग बट A B B C, जितने भी टर्मिनल एलिमेंट्स होते हैं उसका एक सीक्वेंस होता है। कभी भी हमने ये नहीं देखा होगा कि स्ट्रिंग जो होता है वो नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स को कंटेन करे। स्ट्रिंग हमेशा क्या होता है, बिकॉज कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, CFG और रेगुलर लैंग्वेज हो, वो सभी में हम किसको डिराइव करते हैं किसी भी लैंग्वेज से, what is our main output, तो that is nothing but a string, and string always contain only the terminal elements, और you can say this alphabet symbols, कभी भी उसमें नॉन टर्मिनल सिंबल्स नहीं आएंगे। दैट मीन्स स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट है वो अभी इसके अंदर नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हम ये देखें कि व्हाट विल बी द हियर डेल्टा, आई मीन ये जो हमने यहाँ पे लिया ट्रांजिशन सिस्टम, वो इस स्टैक के लिए क्या होगा। इस स्टैक के लिए जो हम डेल्टा डिफाइन करेंगे बेसिकली दो ही होगा यहाँ पर, आई मीन हम केवल दो रूल यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो वेयर del is defined as rule number 1, that means I am giving here R1। R1 क्या होगा, पहला जो होगा हमने यहाँ पे क्योंकि एक ही लिया हुआ है Q, तो Q क्या होगा हमारे पास del Q, आई मीन एक स्टेट होगा दैट इज अ Q, और ये क्या होगा कि हमारे पास जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं CFG के, नॉन टर्मिनल सिंबल सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पर A ले लिया, और हम क्या करेंगे क्योंकि नॉन टर्मिनल से तो हम स्टैक में मैच नहीं कर रहे, तो हमने यहाँ पे लिखा कि स्ट्रिंग का जो होगा वो नल हमने लिया। आई मीन सपोज करिए मेरे पास A B B है, उसमें हमारे पास यहाँ पे जो स्टैक है, स्टैक में अभी S है, S के बाद मान लीजिए A है, B है, ये है, तो ये सारे नॉन टर्मिनल है। तो अगर स्ट्रिंग का यहाँ पे ये लेटर इससे तो कभी मैच करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का एप्सिलॉन लेंगे या नल लेंगे, नल को हम नॉन टर्मिनल सिंबल से मैच कराएंगे। तो उसके लिए जो ट्रांजिशन हम बनाएंगे दैट मीन्स Q नल कॉमा A, इट्स नथिंग बट Q, बिकॉज I took here only one state, तो Q जो है वो Q पे ही जाएगा सेल पे, और A के जो भी प्रोडक्शन है, सपोज करिए अगर अल्फा है सच दैट A टेंड्स टू अल्फा, ये एक रूल है हमारे पास कि अगर A यहाँ पर अल्फा है तो A जो है यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए A था स्टैक के अंदर, हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टार्टिंग में A है, तो अगर ये स्टैक है और स्ट्रिंग में हमारा नल है, स्ट्रिंग अगर नल को कंटेन कर रहा है और स्टैक सिंबल A है, तो आप देखिए A की जगह यहाँ पे क्या आ गया, तो इसका मतलब A यहाँ से क्या हो रहा है, पॉप हो रहा है, दैट मीन्स इरेज हो रहा है, और अल्फा उसकी जगह पुश हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्शन हमारा A टेंड्स टू अल्फा, सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिया A टेंड्स टू BCD, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन बन जाएगा वो A इक्वल टू Q कॉमा BCD। तो यहाँ पे क्या होगा, A की जगह A जो भी राइट हैंड साइड पे प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर A टेंड्स टू अल्फा था, तो इस वजह से A की जगह मैंने यहाँ पे अल्फा लिख दिया। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर पुश एंड पॉप दोनों ऑपरेशन हो रहा है, कि आपने एक नॉन टर्मिनल सिंबल को देखा तो आपने क्या किया, यहाँ पे उसे पॉप किया और उसकी जगह राइट हैंड साइड पे जो भी है उसको यहाँ पर पुश कर दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड रूल क्या होगा, इसमें दो ही रूल है। With the help of these two rules, you can convert the given CFG into the PDA. The second rule is nothing but del
अब जितने भी टर्मिनल एलिमेंट हैं, सपोज करिए Q कॉमा, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे लिखा X और स्टैक, नाउ सेकेंड रूल क्या है हमारे पास कि हमारे पास अगर ट्रांजिशन है Q और यहाँ पर स्ट्रिंग में भी X है और हमारा जो स्टैक है दैट इज ऑल्सो स्टोरिंग द सेम एलिमेंट, देन इट विल इरेज दैट मीन्स ये नल कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, इसने अगर X ने X को देखा तो ये पॉप कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी X बिलोंग्स टू सिग्मा, यानी कि X क्या है, X मैंने लिखा बिलोंग्स टू वेयर, सिग्मा। सिग्मा इज नथिंग बट द टर्मिनल एलिमेंट। तो सपोज करिए अगर X की वैल्यू हमारे पास A है, X इक्वल टू A हो सकता है, B हो सकता है, C, तो व्हाट यू विल राइट हियर, डेल Q कॉमा A इक्वल टू Q कॉमा एप्सिलॉन। तो फॉर एनी टर्मिनल एलिमेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि जितने भी टर्मिनल एलिमेंट्स होंगे उसके लिए हम यहाँ पर इरेज कर देंगे। लेट अस डू दिस बाय द एग्जांपल।